वेलकम इन सपना क्लास मैथ्स बाय रिंकी मैम। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम इसमें बताने जा रहे हैं आपको। क्लास 7 का ये टॉपिक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सबसे इजी प्रॉपर्टी है। इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, अगर हमारे कोई दो इंटीजर्स ए और बी हैं तो एडिशन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सभी के लिए मैंने इसी में कंप्लीट कर दी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें दो नंबर चूज करने हैं। वो हमने क्या चूज किए? ए एंड बी। ए एंड बी आर द एनी टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर है दो। देन फॉर एडिशन में हमेशा याद रखिएगा, फॉर एडिशन ए प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। ए प्लस बी भी हमारा क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक है, तो अगर हम ए और बी को ऐड कर देते हैं तो वो भी एक इंटीजर आएगा। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे सपोज आपने ए और बी की आपको दो वैल्यू चूज करनी है। कोई भी दो इंटीजर आप चूज कर लीजिए और उनको हम ऐड करेंगे तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा। इंटीजर आप जानते हैं प्लस माइनस दोनों के नंबर अगर कोई भी आ जाता है तो वो आपका इंटीजर है। तो देखिए, एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसके लिए। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज मैंने ले लिया 16 प्लस ऐड कर दिया इसमें मैंने 33। अब एडिशन के रूल मैंने आपको बैक में पीछे जो वीडियो आया था उसमें बताया थे। एक प्लस का है नंबर और एक माइनस का नंबर है। जब भी एक प्लस का और एक माइनस का नंबर आएगा, 16 भी हमारा इंटीजर है और ये -33 हमारा निगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब भी अपोजिट साइन आएंगे तो हमको ऑलवेज माइनस करना है। तो ऑलवेज हमें क्या करना है? माइनस करना है। देखिए, प्लस माइनस माइनस 33। अब 33 में से आप 16 माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आता है हमारा? 17। तो 17 तो हमें लिखना है, बट 17 हमें, क्योंकि निगेटिव नंबर हमारा बड़ा है इसलिए 17 के आगे हम कौन सा साइन लगा देंगे? निगेटिव। अब ये निगेटिव 17 आ गया और 17 इज ऑल्सो एन इंटीजर। आप जानते हैं 17 हमारा निगेटिव इंटीजर है। तो जब भी दो नंबर हम ऐड करेंगे तो उसमें ऐड करने पे अगर हमें इंटीजर मिलता है तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे सपोज 52 है हमारा प्लस का और माइनस का मैंने ले लिया 42। तो देखिए, 52 प्लस माइनस माइनस 42, यहाँ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर है इसलिए आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया? प्लस का 10 इज ऑल्सो एन इंटीजर। प्लस 10 भी हमारा इंटीजर है। और ऊपर जो हमने सॉल्व किया था -10 इज ऑल्सो एन इंटीजर। कहने का मतलब सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगर कोई दो नंबर ऐड कर देते हैं तो तीसरा जो नंबर आता है वो भी हमारा इंटीजर ही होगा ऐड करने के बाद। अब सब्ट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी के थ्रू a माइनस बी अगर हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी भी हमारा इंटीजर आना चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या है? a माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो देखिए, सब्ट्रैक्शन में कुछ चेंज होगा साइन में, वो हम देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, कोई भी ले लीजिए नंबर, आप चूज कर सकते हैं अपने मन से, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, आप चाहो तो प्लस का नंबर ले लो या माइनस का ले लो।
एक मैं प्लस माइनस का लेके बताती हूँ आपको। अब फॉर सब्ट्रैक्शन है तो आप जानते हैं माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इन दो साइनों के बीच में हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, इसको हम ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 35 और 32 प्लस 35 करने पे हमारा आंसर आता है, ऐड कर दीजिए तो 5 + 2 7 और ये 6 हो गया और ये हमारा आया पॉजिटिव। तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, बट ये भी इंटीजर है तो a माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो एडिशन के केस में और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में ये होल्ड करती है। अभी हम जानेंगे और किस किस में करती है। तो देखिए, इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी इंटीजर है। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया 50 फॉर एग्जांपल, और दूसरा नंबर मैंने लिया है आपका, माइनस कर रहे हैं हम क्योंकि सब्ट्रैक्शन का केस है इसलिए माइनस कर रहे हैं, और ये मैंने लिया है प्लस का 20। तो रूल क्या है हमारा, माइनस की मल्टीप्लाई अगर प्लस से करते हैं तो आंसर हमारा माइनस आता है। तो माइनस का 50 और माइनस का 20, तो दोनों ही प्लस माइनस माइनस, -50 -20। आपको एडिशन में पता है कि जब दो नेगेटिव साइन ऐड किए जाते हैं तो उसका आंसर नेगेटिव ही आता है। तो -70, -70 इंटीजर है कि नहीं, यू नो ये भी एक इंटीजर है। तो इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी हमारा एक इंटीजर है। तो कहने का मतलब है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्या नाम है इसका, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब फॉर्स मल्टीप्लिकेशन केस भी हम देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या होता है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी क्या होना चाहिए, a इंटू बी इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी हमारा इंटीजर ही आता है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई नंबर ले लिया 21 प्लस का है और मल्टीप्लाई कर दी मैंने, मान लीजिए ए मेरा 21 है और मल्टीप्लाई कर दी मैंने 4 से, -4 से, तो प्लस इंटू माइनस, आप जानते हैं प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, प्लस माइनस -4 बन जाए 4 और 4 2 जा 8, इज ऑल्सो एन इंटीजर। देखिए ये भी हमारा एक इंटीजर है। नेक्स्ट देखिए, सपोज मैंने दोनों ही नेगेटिव नंबर ले लिए, माइनस का 50 और मल्टीप्लाई कर दी मैंने, कोई नंबर ले लीजिए 30, और दोनों की मल्टीप्लाई कैसे, ये भी मैं माइनस का ले लेती हूँ, माइनस माइनस प्लस। तो ये मेरा नेगेटिव इंटीजर था, ये हमारा आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। माइनस माइनस प्लस, 3 5 जा 15 और 0 हम गिन के लगा देते हैं 2 0। तो आप देखिए ये भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है। तो इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब हम देखते हैं एडिशन में होल्ड की ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड हो गई, मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड हो गई, क्या डिवीजन में होल्ड करेगी, देखते हैं। ठीक है, तो डिवीजन में मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिवीजन में ये प्रॉपर्टी जाके फेल हो जाती है। डिवीजन में कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। उसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले a डिवाइड b इज नॉट एन
इंटीजर, ये कभी भी इंटीजर नहीं होगा। किसी किसी केस में होगा, बट सभी केस की बात करें तो ये इंटीजर नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैंने 4 लिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 4 को डिवाइड 2 से किया तो 2 आ गया। तो 2 हो सकता है इंटीजर, बट आप कहिए कि सारे नंबरों में ऐसा हो जाए तो ये प्रॉपर्टी आपकी सब नंबरों के लिए होल्ड नहीं करती। इसलिए हम कहेंगे कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने -20 ले लिया और इसको डिवाइड कर दिया किससे, 3 से। अब आप बताइए, अगर 5 से डिवाइड करते तो -4 आ जाता, होल्ड हो जाती। बट खाली एक आध नंबर के लिए या कुछ नंबरों के लिए होल्ड करे और कुछ के लिए नहीं करे, तो आप क्या रिजल्ट निकालेंगे, इसका मतलब ये होल्ड नहीं करती। तो देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20/3 इज नॉट। अब बताइए, 20/3 हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये क्या है, ये इंटीजर है क्या? नो, ये इंटीजर नहीं है, जबकि ये हमारा रेशनल नंबर है। तो इज नॉट एन इंटीजर, ये हमारा इंटीजर नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि ये प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन में होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करेगी, बट डिवीजन में होल्ड नहीं करेगी। तो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। आई थिंक आपको समझ आई होगी। तो वीडियो वॉच कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।